everyone, this is your Varun. Welcome to this series of students classes. हमने बायोलॉजी में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, फिजिक्स में अभी तक एक भी नहीं हुआ है। तो फिजिक्स को अब कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन तक। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स कुछ दिन बाद हम अब लेक्चर्स को अपलोड कर देंगे। तो आज हम करने वाले ग्राफिकल डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस कितनी है? 3 इक्वेशंस है। कितनी इक्वेशंस है? 3 इक्वेशंस है। 3 इक्वेशन कौन कौन सी है? अब यहाँ रेटिंग कर रहे हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मोशंस की कुछ इक्वेशंस है। मोशंस की कुछ इक्वेशंस जिससे एक्सेलरेशन, इसमें 5 एलिमेंट्स कॉमन दिखेंगे। u अपना u दिखेगा, v दिखेगा, t एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। अब इसमें से 3 चीजें गिवन होंगी, 3 चीजें गिवन होंगी, 2 हमें फाइंड करना होगा। इसमें से कुछ भी 3 चीजें गिवन होगी, हमें 2 फाइंड करना होगा। आज हम इक्वेशंस का डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ डाल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशंस को डेरिवेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो स्लोप होता है वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ हमने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप बताया है। जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? क्या देता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन सिंपल मान ले। एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर? स्लोप, इसका वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर स्लोप होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या लिख सकते हैं? BC बाई AC, BC बाई AC, BC बाई AC हम लोग लिख सकते हैं। स्लोप इक्वल टू BC बाई AC। अब BC, पूरा जो BC है, इसमें से हम लोग जब BD माइनस OA करेंगे, यानी कि यहाँ पूरा पोर्शन जो है जाएगा BD, यहाँ पूरा पोर्शन जो परपेंडिकुलर यहाँ तक डिस्टेंस है, तो D यहाँ तक है। जो अगर मैं BD में से OA माइनस करूँगा, BD में से जब मैं OA माइनस करूँगा तो मुझे BC मिल जाएगा। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? BC करेक्ट है। अगर हम लोग BD में से OA माइनस करेंगे तो क्या हमें BC मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा। अब BD क्या है? BD अपना V है, और BD पूरा यहाँ तक V है, और यहाँ अगर OA पार्ट जो है यहाँ तक U है, तो माइनस करेंगे U अपॉन AC। क्या है? AC इज नथिंग बट द टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब यहाँ ही इसका डेरिवेशन होगा, यहाँ सब कर रहे हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। AT इधर आया तो V माइनस यू उधर गया, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। पहली क्वेश्चन हमने प्रूव की है, इसका जनरल फॉर्म एक बार फिर देखते हैं। पहले स्लोप ऑफ जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है क्या दिखता है? एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन और उसके बाद जो उसका स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपना BC है, बेस अपना AC है, BC AC। ये वाला ये पूरा सेक्शन टाइम एक्सेस हमने यहाँ पर डिनोट किया है। तो फर्स्ट इक्वेशंस के लिए हमने BD में से, अगर मैं BD, यहाँ पूरा BD है, BD में से मैं BD में से मैं OA माइनस कर दूंगा या CD माइनस करूंगा, तभी में मुझे क्या मिलेगा? BC मिलेगा। अब यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। BC पूरा क्या है? पूरा BD क्या है? BD V है, और इसमें क्या माइनस कर रहे हैं? U माइनस कर रहे हैं, V बाई U बाई T, V माइनस U बाई T। एक्सेलरेशन इधर गया तो
टाइम इधर गया तो 80 इक्वल टू वी माइनस यू, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया, नोट डाउन इट। इसकी डेरिवेशन ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ये वाला पोर्शन की एरिया प्लस ट्रायंगल ए बी सी की एरिया प्लस हम लोग फाइंड करेंगे ओ ए सी डी यानी कि ये वाले रेक्टेंगल की एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी सी ए। हम लोग क्या जानते हैं कि जो ट्रायंगल्स की एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अपना बेस वाला पोर्शन और हाइट वाला पोर्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। टी बेस है, हाइट को हम लोग हाइट जो है BC माइनस हाइट इज दी, अब आप पर BC माइनस CD अपनी हाइट है, ये अपना BC माइनस CD यानी क्या V माइनस यू हाफ इंटू T इंटू V माइनस यू। OD क्या है, OD O टू D टाइम है प्लस टाइम इंटू OA क्या है, OA U है यानी इनिशियल स्पीड। फाइंड करते हैं हाफ इंटू, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से बात करूं v इज इक्वल टू यू प्लस 80 था, अगर मैं v माइनस यू इज इक्वल टू 80 लिख सकता हूँ तो यहाँ से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 80 यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाफ इंटू 80 स्क्वायर हो जाएगा ना, 80 स्क्वायर क्योंकि t का स्क्वायर हुआ यहाँ पर 80 यहाँ से आया, t का स्क्वायर हो गया प्लस ut, इसको अरेंजमेंट करते हैं ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यस। सेकेंड इक्वेशंस की डेरिवेशन हम कर लिए हैं, इसको नोट डाउन करिए। फिर थर्ड इक्वेशंस को देखते हैं, इजी मेथड है। थर्ड इक्वेशंस में एरिया ऑफ वीटी ग्राफ यानी कि यस, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये वाला पार्ट ABCD, इसका अगर इसका होल का एरिया निकालेंगे उसके बाद सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ पैरेलल साइड सम। हाफ पैरेलल साइड सम वो होता है अपना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ पैरेलल साइड सम इनटू हाइट कर देंगे, ये पूरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। करते हैं चलिए, यस इज इक्वल टू OA प्लस BC इज इक्वल टू OA प्लस हाफ कर लेते हैं OA प्लस BC। हाइट क्या है, हाइट की जगह हम लोग लिख सकते हैं, जो हाइट की जगह हम लोग लिख सकते हैं वो है अपना OD क्या है, हाइट है OD, O और D जो है हाइट समथिंग कह सकते हैं, हाँ, इंटू टाइम। अब यहाँ से करते हैं S इज इक्वल टू हाफ V प्लस यू, V प्लस V, BC क्या है V है और यहाँ पर AC U है इंटू टाइम। चलिए यहाँ से प्लेस करते हैं, यहाँ से थोड़ा देखिए यहाँ पर, तो जो होता है अपना पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। अगर मैं कहूँ क्या मैं v माइनस यू इज इक्वल टू 80 लिख सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अगर मैं टाइम को अगर मैं करना चाहूँ तो v माइनस यू बाई ए लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी ए लिख सकते हैं।
तो यहाँ से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ इसको भी नोट कर लीजिए कहीं, यहाँ करेंगे आप यस इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू टाइम की जगह मैं v माइनस यू अपान 2a कर लेते हैं। तो मैं v माइनस यू v प्लस यू, अब यहाँ 2as को इधर ले गए, 2a को इधर ले गए तो 2a ऐसे हो गया। अगर मैं v प्लस यू, ये एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स में, एक आइडेंटिटी होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिएगा। तो मिलता है हमें a माइनस बी ए प्लस बी, यानी v प्लस यू v माइनस यू, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन भी प्रूव हो गई। अब इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक जो कि मोशन वाले चैप्टर में बचा है, उसके बाद मोशन वाले चैप्टर को एंड कर देंगे। एक मैंने जब करवाया था तो मैंने मोशन में कहा था कि मोशन के 2 टाइप है, सर्कुलर मोशन, एक है रेक्टिलिनियर मोशन। तब थोड़ा सर्कुलर मोशन को भी देख लिया जाए, इसके साथ अन्याय नहीं किया जाए क्योंकि ये भी अपना एक टॉपिक है, करते हैं। हेडिंग दीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक सर्कल ड्रा करते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट, उसके बाद थ्योरी। ओह माय गॉड, दिस सर्कल इज गोइंग टू बी परफेक्ट। इसका रेडाई ये है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन को करता है और मोशंस को करता है कोई भी पार्टिकल, एक पार्टिकल मान लीजिए अल्फा है, अल्फा या ए ले लीजिए कुछ भी, ए पार्टिकल है, इस पूरे मोशंस को करता है, पूरा यूनिफॉर्म तरीके से मोशन को करता है। तो जो पार्टिकल का मोशन कहलाएगा, एक सर्कुलर पाथ में जो मोशन करेगा पार्टिकल का मोशन वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। लिखते थोड़ा लिख लेते, इसके बाद ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। क्या लिखेंगे, व्हेन ए पार्टिकल में समथिंग ए है अपना पार्टिकल, मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड की यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो उसे क्या कहेंगे, आर कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। छोटा सा टॉपिक है, खत्म होने वाला है, बस इतना नोट करिए, उसके आगे हम लोग देखेंगे। जब कोई अल्फा पार्टिकल ए है, अगर वो सर्कल का पूरा एक सर्कल का पूरा राउंड कवर करता है यहाँ से यहाँ तक, तो उसे अल्फा पार्टिकल्स की जो सर्कल है यानी कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अगर मैं कहूँ तो ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल के कितना ही राउंड मार रहा है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं 2πr। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब न्यूमेरिकल का एक स्पेशल सेक्शन लाएंगे, स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन की मैं बात करूँ, स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन।
सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में बता दो, मोस्ट अबंडेंट, बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना इससे नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका इक्वेशंस पे आ सकता है। इक्वेशंस पे हम कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही वेटेज रखता है इक्वेशंस। इसका फॉर्मूला है 2πr अपॉन टी, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी इंड होता है। अब इसको थोड़ा हैप्पी कर देते हैं, एक छोटी छोटी सी आग बना के, नाक बना के, हैप्पी टॉपिक है, इसका भी इंड होता है। आज का हमारा चैप्टर मोशन इंड होता है। इसका एक क्वेश्चंस का सेशन लाएंगे जिसमें हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बुक से करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम लोग न्यूटन्स के 3 लॉज पढ़ेंगे। फिर 2 से 3 से 4 लेक्चर्स में मैं उसको एंड कर दूंगा। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है ग्रेविटेशन। उसके बाद अपना वर्क पावर एनर्जी, या वर्क एनर्जी बचा है। अब अपना थोड़ा कोर्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा कोर्स अपना क्या क्या बचा है इसको इरेज कर लेते हैं। इसके हैशटैग कोर्स टाइप कोर्स। फर्स्ट हम लोग फिजिक्स में देखते हैं। फिजिक्स में मोशन है। सेकेंड चैप्टर वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ न्यूटन, या लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा चैप्टर ग्रेविटेशन। चौथा चैप्टर वो है वर्क एंड एनर्जी। पांचवा चैप्टर अपना लास्ट चैप्टर जो कि साउंड, जिसमें से हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद ये 4 चैप्टर बचे, इसको भी कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। सेकंड पोर्शन अपना बायो में देखते हैं। अभी तो मैं केमिस्ट्री शुरू नहीं किया हूँ, तो इसलिए मैं इस पे बात नहीं करूँगा। बायो में फर्स्ट चैप्टर वो था शेल कंप्लीट। सेकंड चैप्टर टिश्यू कंप्लीट। थर्ड चैप्टर जो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद अब केमिस्ट्री का सेक्शन में जो देखते हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है और कितना किससे कितना ज़्यादा क्वेश्चन उठेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें सेल और टिश्यू की है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में अगर मान लीजिए 100% एक पेपर का मैं कहूँ, 100% एक बात करो इस पेपर का फाइनल के, तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस 36% तक उठ सकते हैं। यहाँ पर 50% टिश्यू मानी, क्योंकि लोकेशन और फंक्शन प्लांट टिश्यू का कैसा होता है सब पे इस पे क्वेश्चन उठ सकता है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का जो बचा कुछ % है, अपना बचेगा 40% अप्रोक्सीमेट 40% या नो 40% इज नेवर 20 to 24% जो क्वेश्चन है अपने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का। केमिस्ट्री का में वेटेज, केमिस्ट्री में चैप्टर कौन है सबसे आसान, सबसे इजी, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब इसी को हम अगली हेडिंग यही चैप्टर होगी। दूसरा है इज मैटर सराउंड अस प्योर। पूछ रहा है क्वेश्चंस, क्या सभी सराउंडिंग के मैटर है वो प्योर है? अभी मैंने कुछ नहीं किया। तीसरा एटम मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट। चौथा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। इसमें भी एक पोर्शन जो है मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट ये कट हो गया है। तो इतना कुछ मैंने बेसिक्स की इंट्रोडक्शन दिया है। मोस्ट अबंडेंट क्वेश्चंस यहाँ से
इन दोनों चैप्टर से आएंगे। इससे हम लोग अच्छे से करेंगे, बट थोड़ा टाइम, जनवरी के आसपास हमें सब कुछ कर लेंगे। फरवरी तक हमारा टारगेट है कि सिलेबस खत्म हो जाए। चलो चलिए, बकबक ज़्यादा ना करते हैं, बकवास ना करते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।